जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता है। भारत को लगता है कि श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार में बंदरगाहों का डेवलपमेंट करके असल में चीन उसकी घेराबंदी कर रहा है। इनकी आड़ में चीन अपने सैनिक अड्डे स्टैब्लिश कर रहा है। अब साल 2017 में आ जाइए। 2017 की शुरुआत में एक चमकीली लाल रंग की ट्रेन ने साउदर्न शंघाई के युवु शहर से अपने सफ़र की शुरुआत करी थी। 44 डिब्बों वाली ये मालगाड़ी सूटकेस, कपड़ों और दूसरे घरेलू सामानों से भरी हुई थी। ये ट्रेन एक ऐतिहासिक सफ़र पर रवाना हुई थी, पूरे चीन से गुजरते हुए। जब 18 दिनों बाद ये मालगाड़ी अपनी मंजिल यानी ब्रिटेन पहुंची तो इसका बेहद शानदार तरीके से स्वागत किया गया। चीन से ब्रिटेन पहुंची इस ट्रेन के वेलकम के लिए स्टेशन को खास तरह से सजाया गया था। ये चीन से ब्रिटेन की पहली सीधी मालगाड़ी सर्विस थी और सिर्फ 18 दिनों में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इस रेलगाड़ी ने कारोबार की दुनिया में एक नई स्टाइल की शुरुआत कर दी थी। दरअसल ये ट्रेन चीन की उस बेहद चर्चित, कंट्रोवर्शियल और एम्बिशियस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR के नाम से जानते हैं। चीन इस बेहद बड़े प्रोजेक्ट को ऐतिहासिक सिल्क रूट का मॉडर्न अवतार बताता है। सिल्क रूट मिडिल एजेस यानी मध्य युग में वो रास्ता था जो चीन को यूरोप और एशिया के बाकी मुल्कों से जोड़ता था। इसके जरिए तमाम देशों का कारोबार होता था। आज की तारीख में चीन उसी तर्ज पर पूरी दुनिया में सड़कों, रेलवे लाइनों और समुद्री रास्तों का जाल बनाना चाहता है, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया से आसानी से कारोबार कर सके। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस प्रोजेक्ट से पूरी दुनिया की तरक्की की बात करते हैं, मगर कई जानकार मानते हैं कि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चीन सुपर पावर बनने का अपना ख्वाब पूरा करना चाहता है। और अहम बात यह है कि भारत इसका विरोध कर रहा है। अगर चीन अपने प्रोजेक्ट के तहत रेल रोड का जाल बिछाने में कामयाब हुआ तो इससे उसके लिए बाकी दुनिया के साथ कारोबार करना आसान हो जाएगा। वहीं भारत समेत कई मुल्कों के जानकार इसे चीन की गहरी साजिश बताते हैं। भारत का कहना है कि चीन बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट की आड़ में इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवादी पॉलिसीज अपना रहा है। वो दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। भारत को लगता है कि श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार में बंदरगाहों का डेवलपमेंट करके असल में चीन उसकी घेराबंदी कर रहा है। इनकी आड़ में चीन अपने सैनिक अड्डे स्टैब्लिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों, तमाम जानकारों के मुताबिक सिल्क रूट प्रोजेक्ट असली में एक खिड़की है जिसके जरिए हम चीन के दिल में झांक सकते हैं और ये देख सकते हैं कि चीन के अंदर सुपर पावर बनने की कितनी बेताबी है। आज चीन नहीं चाहता है कि उसे कोई चैलेंज करे, कोई उसकी राह में रोड़ा बने। वो आज दुनिया की सियासत का रुख बदलना चाहता है। चीन की सरकार दुनिया की सबसे अमीर सरकार है। कहते हैं कि चीन की सरकार के पास 960 अरब डॉलर से ज्यादा का खजाना है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है।
वहां इतने सामान का प्रोडक्शन होता है जिसे खपाने के लिए बड़ा बाजार चाहिए। वन बेल्ट वन रोड से चीन को एक नया बाजार मिलेगा। फिर इस प्रोजेक्ट के विकास के लिए चीन के इंजीनियर्स, स्टील और दूसरे रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल होगा। यानी ये प्रोजेक्ट तो चीन की इकोनॉमी के लिए वरदान है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चीन के फार वेस्ट में मौजूद काशनगर शहर एक वीराना अलसाया हुआ शहर हुआ करता था, मगर जैसे ही ऐलान हुआ कि काशनगर चीन के सिल्क रूट का शुरुआती पॉइंट होगा, काशनगर का नक्शा रातों रात बदल गया। मगर चीन की वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में सब कुछ अच्छा ही हो, ये तो जरूरी नहीं है। चीन जिन देशों से होकर इन रास्तों का डेवलपमेंट कर रहा है, उनमें से कई बेहद करप्ट मुल्क हैं और इन देशों में चीन की दिक्कत काफी बढ़ सकती है। लेकिन अभी इन फिक्रों को दरकिनार करके चीन सिल्क रूट का असली जामा पहनाने की राह पर काफी तेजी से बढ़ रहा है। चीन का इरादा अपनी करेंसी को अमेरिका के डॉलर के बराबर ताकतवर बनाने का है। टॉम मिलर ने चाइनाज एशियन ड्रीम्स नाम की एक किताब लिखी है और टॉम मिलर के मुताबिक चीन की फौज का किसी दूसरे देश पर कब्जा करने का डर तो बेमानी है, मगर चीन फाइनेंशियल मदद के नाम पर इन देशों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। टॉम मिलर छोटे से ईस्टर्न एशियाई देश लाओस की मिसाल देते हैं। लाओस की कुल अर्थव्यवस्था 10 अरब डॉलर की है, वहीं चीन 7 अरब डॉलर की मदद से लाओस में रेलवे का नेटवर्क बिछा रहा है। अब लाओस इसके बदले में अपने कुदरती रिसोर्सेस चीन को देगा। जो रेलवे लाइन चीन आज बिछा रहा है, उसी के जरिए लाओस से कच्चा माल चीन को एक्सपोर्ट करेगा। यानी आज OBOR से कई देशों को फौरी फायदा तो मिल ही जाएगा, मगर आगे चलकर उन्हें चीन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। टॉम मिलर के मुताबिक वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सियासी और स्ट्रैटेजिकल प्रोजेक्ट भी है। इससे कई देशों में चीन की सीधी पहुंच हो जाएगी। चीन खुद को दुनिया का सेंटर बनाने में जुटा हुआ है, इसीलिए चीन आज खुले कारोबार की वकालत करता है। हर मंच से चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बेरोक टोक कारोबार की बात उठाते हैं। शी जिनपिंग ने इस प्रोजेक्ट को अपना सियासी मिशन बना लिया है और इसे पूरा करने के लिए उन्होंने 2049 तक का टारगेट रखा है। और अब यह तय है कि इस प्रोजेक्ट पर जैसे जैसे चीन आगे बढ़ेगा, दो मुल्कों का टकराव बढ़ेगा, यानी एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चीन। इसका ताजा मामला श्रीलंका में देखने को मिला है। दरअसल मोदी सरकार के ऑब्जेक्शन और तमाम तरह की फिक्र जाहिर करने के बावजूद श्रीलंका ने चीन की शिप युआन वांग 5 को हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की इजाजत दे दी है। श्रीलंका की सरकार ने भारत की फिक्रों को दरकिनार करते हुए चीनी शिप को यह इजाजत दी है। श्रीलंकाई फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि चीनी जहाज युआन वांग 5 को 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर पोर्ट करने की इजाजत दी गई है। भारत को शक है कि चीन इस पोर्ट का इस्तेमाल मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए कर सकता है। 1.5 अरब डॉलर का हम्बनटोटा पोर्ट एशिया और यूरोप के मेन शिपिंग रूट के पास है। भारत ये फिक्र तब से जता रहा है जब हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने कर्ज नहीं चुका पाने के बदले 99 साल के लिए गिरवी रख दिया था। अब श्रीलंकाई सरकार के इस फैसले को भारत के लिए काफी बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। चीन युआन वांग 5 को एक इंटरनेशनल शिपिंग और रिसर्च सर्वे शिप बताता है, लेकिन इसे दोहरे इस्तेमाल वाला जासूसी जहाज भी कहा जाता है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ते दबदबे पर भारत ने अपनी फिक्र जताई है। इसके साथ ही श्रीलंका पर जिस तरह चीन का असर बढ़ता ही जा रहा है, मोदी सरकार के लिए वो भी काफी फिक्र का मुद्दा बना हुआ है। इससे पहले श्रीलंका ने भारत के ऑब्जेक्शन के बाद चीन से अपने जहाज भेजने के प्लान को टालने के लिए कहा था। तो आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे से सीधे तौर पर बात करके अपनी नाराजगी जाहिर करी थी, लेकिन इसके बावजूद चीनी शिप को बंदरगाह पर डॉक करने की इजाजत दी गई है। मोदी सरकार के ऑब्जेक्शन पर पहले श्रीलंका ने कहा था कि चीनी शिप सिर्फ फ्यूल भराने के लिए हम्बनटोटा पोर्ट पर रुकेगा। दोस्तों, जाफना में चीन की मौजूदगी को भारत के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है,
क्योंकि श्रीलंका का यह इलाका तमिलनाडु से महज 50 किलोमीटर दूर है। इस चीनी शिप के हम्बन टोटा पहुंचने पर भारत के सामने मुश्किलें तो हैं ही, लेकिन अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन शिप्स को PLA के स्ट्रैटेजिक एली फोर्स SSF के तरफ से ऑपरेट किया जाता है। ये PLA की स्ट्रैटेजिक, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल जंग मिशन को देखती है और साल 2007 से चीन इसकी सर्विस ले रहा है। 222 मीटर लंबे और 25.2 मीटर चौड़े इस शिप में अल्ट्रा मॉडर्न ट्रैकिंग तकनीक लगी हुई है। यह आखिरी बार पिछले महीने ही चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की निगरानी मिशन में शामिल था। चीन के पास इस तरह के 7 शिप हैं जो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक और हिंद महासागर से ऑपरेट करने में कैपेबल है। आम लैंग्वेज में कहा जाए तो जिस तरह से जमीन पर सैटेलाइट्स, रॉकेट वगैरह को ट्रैक करने के लिए स्टेशन होते हैं, वैसे ही ये शिप समुंदर में मौजूद स्टेशन है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।